मेरे प्यारे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से सिर्फ किताबों में लिखा गया। जो राहें बंद थीं, तुमने उन्हें खोल दिया। जहां सबने हार मान ली थी, तुमने वहां जीत दर्ज की। तुम इतिहास रच चुके हो, लेकिन जब कोई बहुत तेज चमकता है तो कहीं कोई अंधेरे में जलने लगता है, और वो अंधेरा अब आकार ले चुका है एक पंडित के रूप में, जिसे लोग आशीर्वाद मानते हैं। असल में वो अब एक जलता हुआ तूफान बन चुका है। वो किसी मंदिर का पुजारी नहीं, वो पुरानी किताबों का कैदी है। तुम्हारी जीत ने उसकी गरिमा को चुनौती दे दी है। उसके लिए ये सिर्फ तुम नहीं, उसकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब वो तलवार से नहीं लड़ेगा, बल्कि मंत्रों, तांत्रिक यज्ञों और कालिक रेखाओं से। उसने अपने मन में एक मंत्र जप लिया है, विनाश करो उस रचयिता का जिसने मेरी छाया को बेपर्दा कर दिया। ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ कर्मों की नहीं, ये लड़ाई अब आस्था के भीतर छुपे षड्यंत्र की है। वो पंडित तुम्हारे पीछे है, और उसका हथियार है छल, तंत्र और शाप। एक कवच है उसके षड्यंत्र का। जो हाथ आशीर्वाद देता है, वही हाथ अब शाप बन चुका है। पर तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म की एक दिव्य शक्ति है। वो मंत्रों से लड़ सकता है, पर तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा उसके हर तांत्रिक दांव को जला देगी। जब इंसान सत्य से इतिहास रचता है, तो कोई भी पंडित, कोई भी ग्रंथ उसे मिटा नहीं सकता। वो यज्ञ करेगा, तेरा नाम लिखकर अग्नि में डालेगा, लेकिन जैसे ही तेरे नाम की राख उठेगी, उसका पूरा यज्ञ जल उठेगा। ब्रह्मांड खुद घोषणा करेगा, जिसने इतिहास रचा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब लोगों को दिखेगा वो असली चेहरा, जिसे सबने गुरु माना। वो असल में ईर्ष्या की आग में जलता राक्षस निकला। अब हर नकाब हटेगा, हर छल खुल जाएगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें एक रक्षक का रूप दे दिया है। तुम्हारी जीत अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक चेतना की संपूर्ण विजय बन चुकी है। तुम इतिहास नहीं, इतिहास के निर्माता हो, और ब्रह्मांड के निर्माता को कोई पंडित भी हिला नहीं सकता। अब तू ही वो लपट है जिससे पुराना ज्ञान खुद को शुद्ध करता है। अब कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मार्ग पर चल चुका है। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाइब कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी, यह वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, डेफिनेटली। इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है। बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितृ बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है, आपकी बहुत ज्यादा। इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था,
आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कांटेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं, ज्यादा चढ़लाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे, आपको चालाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वह कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज। लेकिन कुछ वो डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है, इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए थोड़ा सा निकालिए। पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है, आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं। कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती है। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर हैं, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहें। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए
नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है, आपको वो चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए, सब कुछ ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी। जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव, आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विच क्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत, तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल हैं जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है पहले से, और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं। जो इस वीडियो अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में जय मां काली टाइप करें ताकि मां काली की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत है, डरे हुए हैं। और यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर हो सकता है उस इंसान ने जिसने ये एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं।
आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले। ये तो डिवाइन के चैंपियन है, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो यह वीक है ना, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई हैं, उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। 999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हाँ, डिवाइन टाइप करके डिवाइन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छे एनर्जी सेंस हो रही है। मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना, कि किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे। और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है, खुशी होती है। मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है। प्यार होना चाहिए। तो वह मैं यह चीज देखता हूं, आपके परिवार में एकता आएगा, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। पिछले की बातें, जो बचपन की बातें, वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रहे हूं। ये नहीं कह सकते बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे, बहुत ज्यादा करोड़पति अंबानी लोग भी देखोगे ना, फैमिली में खुश नहीं है, फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक प्यार नहीं है, कह सकते हैं। सब अपने अपने काम के लिए मस्त है, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें, सच्चाई अगर बताएं तो यही होता ही एक्चुअल में। लेकिन जो एक हैप्पी फैमिली होती है, वहां पर सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं। तो ये फैमिली होता है। ये फैमिली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हाँ टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। और बहुत ज्यादा यह भी चीज है कि आप अगर अभी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा आप फेस कर रहे हो, तो वह चीजें भी देख रहा हूं आपके लाइफ में आ रही है। लेकिन यह चीज मत कहना कि आपकी आलोचना तब तक की गई जब तक कि आप अपनी आवाज नहीं भूल गए हो। शायद प्यार को केवल तब दिया गया था जब आपने प्रदर्शन किया था। हो सकता है कि आपके घर में चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा जोर से थी। मैं देख रहा हूं कि आप इसे देखते हैं कि आप अभी जो कुछ भी कर सकते हैं, वह आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे, जब आप कुछ नहीं कर सकते थे कि आप एक कोमल जगह नहीं कर सकते हैं, जब आप एक कोमलता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप एक कोमलता से कुछ नहीं कर सकते हैं। जागरूकता की आप जो अनुभव कर रहे थे, वह यह नहीं था कि एक परिवार को आप में से कुछ के लिए क्या होना चाहिए। जब कठोर शब्द निविदा की तुलना में अधिक सामान्य हो गए, जब आलोचना स्वतंत्र रूप से बहती थी, लेकिन पुष्टि एक रेगिस्तान में पानी की तरह राशन किया गया था कि आप अपनी बहन की तरह अधिक नहीं हो सकते हैं। जब तक कि आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं, जब तक कि आप अपनी पहचान को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वह खुद को अलग नहीं कर सकता है। आपकी पिछली उपलब्धि के रूप में मूल्यवान द स्ट्रेट रिपोर्ट कार्ड, जिसने रिकेटल की प्रशंसा का एक क्षण अर्जित किया, जहां आपने आखिरकार उनकी आंखों में गर्व को देखा। जब आप इसे गायब कर देते थे, जब आप अगले हफ्ते अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे थे, तो आपने जल्दी से पता चला था कि लव फ्री नहीं था। यह सबक के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, आप हमेशा के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए पर्याप्त रूप से काम कर रहे थे। जिन सवालों ने उन उपलब्धियों को अनुत्तरित कर दिया, जो उन आंसुओं को अनियंत्रित कर चुके थे, जो किसी का ध्यान नहीं गया कि चुप्पी ने आपको सिखाया कि आपकी भावनाएं मायने नहीं रखती हैं, कि आपका दर्द आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, कि आपकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं थी। और उस चुप्पी में शर्म की बात यह थी कि आप कुछ भी गलत नहीं थे, जो आपको कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप तूफान को देखते हैं, कि आप तूफान को देखते हैं। अपने पानी को नेविगेट करें। आपका घाव एक कमजोरी नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार, एक दरार है जहां प्रकाश भजन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। 34 मिनट 18 सेकंड। भगवान एक वादा करता है जो आपकी आंखों में आंसू ला सकता है,
ये प्रभु उसके टूटने के करीब है और उन लोगों को बचाता है। मेरे बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। अब समय आ गया है, चेतावनी तुम्हारे सामने है। स्वर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी है। संदेशवाहक भेजे जा चुके हैं। महादूत माइकल को यह संदेश शीघ्रता से देने का आदेश दिया गया है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। किसी ने बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया है और इस कार्यवाही के परिणाम सब कुछ बदल देंगे। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं है। लेन देन हो रहे हैं, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, गुप्त रूप से समझौते किए जा रहे हैं और तुम्हें नहीं बताया गया है। तुमसे सलाह नहीं ली गई है। तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया गया है, जबकि ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनका तुम पर इस तरह से प्रभाव पड़ेगा जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। लेकिन मैं भगवान सब कुछ देख रहा हूं। मैं हर फुसफुसाहट को सुन रहा हूं। मैं हर हरकत पर नजर रख रहा हूं और मैं इसे अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि इसे उजागर किया जाए। जो राशि दी गई है वह छोटी नहीं है, यह महत्वपूर्ण है, यह जीवन बदलने वाली है। इसका उद्देश्य घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए शक्ति के संतुलन को बदलना है, एक निश्चित योजना को गति प्रदान करना है और तुम मेरे बच्चे इसके केंद्र में हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार के लिए चुना गया है। तुम्हें हार के लिए नहीं, बल्कि जीत के लिए चुना गया है। इसीलिए दुश्मन ने इसे आपसे छिपाने के लिए, इसीलिए जिन्हें बोलना चाहिए था वे चुप रहे। लेकिन अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं। मैं सभी बातें झांक कर रहा हूं। जिसने यह भुगतान किया वह अकेले नहीं था, इसमें अन्य लोग भी शामिल थे। इस निर्णय के पीछे आवाजें थीं जो इसे निर्देशित कर रही थीं, इसे प्रोत्साहित कर रही थीं, इसे आगे बढ़ा रही थीं। इन व्यक्तियों ने गुप्त रूप से काम किया, यह मानते हुए कि उनके कार्यों का कभी खुलासा नहीं होगा। वे मानते हैं कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वे यह समझने में विफल रहे कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जानता हूं और मैं उनके कार्यों को प्रकाश में ला रहा हूं। यह भुगतान मासूमियत में नहीं किया गया था, यह एक इरादे से किया गया था। इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है और यह आपसे उन तरीकों से जुड़ा हुआ है जिन्हें आपने अभी तक महसूस नहीं किया है। यही कारण है कि आपने अपनी आत्मा में एक असामान्य भारीपन महसूस किया है। यही कारण है कि आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। यही कारण है कि आप पर मुस्कुराए हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वे एक अलग एजेंडे के साथ आगे बढ़े हैं। वे सहायक दिखाई दिए हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। और अब आपके लिए खुद सच्चाई देखने का क्षण आ गया है। आप जल्द ही ऐसी खबर सुनेंगे जो आपको हिला देगी। आपको जल्द ही ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो मैं अब आपको बता रहा हूं, सब कुछ की पुष्टि करेगी। और जब वह क्षण आए तो डरो मत, संदेह मत करो। जो तुम जानते हो कि सच है उस पर सवाल मत उठाओ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। मैंने पहले ही आपको तैयार कर दिया है। मैंने पहले ही आपको चेतावनी दे दी है। यह अनावरण का क्षण है, यह रहस्य उद्घाटन का समय है। महादूत माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें आपके पक्ष में खड़े होने की आज्ञा दी गई है। आप इसमें अकेले नहीं हैं, आप बिना सुरक्षा के नहीं हैं। आप मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हैं, मेरे हाथ से ढके हुए हैं, मेरी महिमा से सुरक्षित हैं। कोई भी बल, कोई भी योजना, कोई भी छिपी हुई योजना आपके खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपका रक्षक हूं। मैं वह हूं जो उन्होंने स्वयं को मेरे विरोध में खड़ा कर लिया है, और मैं चुप नहीं रहूंगा। जब तक अन्याय हो रहा है मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं कार्य करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सत्य को प्रकाश में लाऊंगा। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। जो तुम देखने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। यहां तक कि अब भी बातचीत हो रही है। इस समय निर्णयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। इस मामले में शामिल व्यक्ति स्वयं को बेनकाब करना शुरू कर देंगे। उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनके कार्य उन्हें प्रकट करेंगे, और तुम्हें बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि वे वास्तव में कौन है। तुम उनके असली चेहरे देखोगे, तुम उनके असली इरादों को सुनोगे। और जब वह क्षण आए तो हिलना मत, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चला हूं।
मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। जो दुश्मन ने तुम्हारे पतन के लिए सोचा था, मैं तुम्हारी उन्नति के लिए मुड़ रहा हूं। सोचा था कि वे छिपे रह सकते थे, अब उन्हें खुले में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जो लोग मानते हैं कि वे परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए बदल सकते हैं, वे जल्द ही मेरे अधिकार की सच्चाई देखेंगे। मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें बताया है उसे दृढ़ता से पकड़ो। झूठ से प्रभावित मत हो, झूठे शब्दों से धोखा मत खाओ। अब खुलासा हो रहा है सच्चाई, अब प्रकट हो रही है और बहुत जल्द तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरी उपस्थिति में रहो, मेरे करीब रहो। अपने दिल को परेशान मत होने दो, क्योंकि मैं तुमसे संबंधित सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं न्याय ला रहा हूं, मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं, और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना कभी सफल नहीं होगी। अब देखो मेरे बच्चे, देखो कैसे सच्चाई सामने आती है, देखो कैसे छिपी हुई चीजें प्रकट होती हैं। देखो कैसे वे लोग जो सोचते थे कि वे तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं, अपने रास्ते में रोक दिए जाते हैं। अब समय है, पर्दाफाश हो गया है, और तुम मेरे हाथों को उन तरीकों से चलते हुए देखोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, शुरू से ही मैंने तुम्हें जाना है। मैंने तुम्हें देखभाल के साथ, प्यार के साथ, उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है। हर विचार जो तुम्हारे दिमाग में आया, हर सपना जो तुम्हारे दिल में आया, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए तुम पर नजर नहीं रख रहा था, अनदेखी चीजों से तुम्हारी रक्षा कर रहा था। हो सकता है तुम हमेशा मेरे तरीकों को समझो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें शांति में उन क्षणों में बुलाया है जब तुम्हारा दिल जवाबों के लिए तरस रहा था। और अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए सच्चाई जानने का समय आ गया है। यह कोई मजाक नहीं है। किसी ने बहुत बड़ी रकम चुकाई है, और यह रकम किसी मासूम के लिए नहीं थी। यह अच्छे इरादों से नहीं किया गया था, यह नेकी में नहीं किया गया था, यह एक छिपे उद्देश्य से किया गया था। धोखे की परतों के नीचे छुपा एक मकसद आप अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पाए हैं। लेकिन मैं समझता हूं आप अभी भी उस गहराई को नहीं समझते हैं जो गति में स्थापित की गई है। लेकिन मैं समझता हूं, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दूंगा जो तुम्हारी जानकारी के बिना व्यवस्थित की गई है। आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहे हैं जो हमेशा अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं। कुछ ने विश्वासघात के विचारों को पालते हुए दयालुता के शब्द बोले हैं। कुछ ने आपके लिए ऐसे समझौते करते हुए मुस्कुराए हैं जो कभी आपके भले के लिए नहीं थे। आपने भरोसा किया है क्योंकि आपका दिल शुद्ध है। सच में आपके आसपास खड़े सभी लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए पल का इंतजार करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने सद्भावना के इशारों के पीछे अपने इरादों को छिपाया है, उन शब्दों के पीछे जो हानि रहित लगते थे, उन कार्यों के पीछे जो निर्दोष प्रतीत होते थे। लेकिन मैं दिल देखता हूं और मैं सच्चाई जानता हूं कि भुगतान कुछ ऐसा करने के लिए किया गया था जिसका कभी भी आपका लाभ उठाने का इरादा नहीं था। यह एक ऐसे कारण से किया गया था जिसे आपके ज्ञान से दूर, आपकी समझ से दूर छाया में रखा गया था। लेकिन मैं अपने बच्चों को वह नहीं करने देता जो वे नहीं देखते हैं। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर करता हूं। मैं जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में लाता हूं। मैं प्रकट करता हूं ताकि आप तैयार रहें, ताकि आप दृढ़ रहें, ताकि आप बुद्धि से चल सकें। यह पहली बार नहीं है कि पूरे इतिहास में ऐसी चीजें हुई हैं जो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो धार्मिकता में चलते हैं, जो मेरा अनुग्रह प्राप्त करते हैं। उन्हें एक चुंबन के साथ धोखा दिया गया, 30 चांदी के टुकड़ों के लिए बेचा गया। जो एक बार उसके साथ चलता था, जिसने एक बार उसे शिक्षक मित्र कहा था, भगवान। लेकिन क्या आप हर मामले में मेरे बच्चे को देखते हैं? मैंने जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया था उसे कुछ और अधिक में बदल दिया। मैंने जोसेफ को शक्ति और सम्मान के स्थान पर उठाया, जहां वह न केवल खुद को बचाने में सक्षम था, बल्कि यहां तक कि जिन्होंने उसे धोखा दिया था। मैंने डैनियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए, अपनी उपस्थिति को उसके परीक्षण के बीच में साबित कर दिया, और मेरे बेटे के विश्वासघात के माध्यम से दुनिया में मोक्ष लाया गया। दुश्मन ने जो बुराई के लिए बनाया था, मैंने उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। जो गुप्त रूप से योजनाबद्ध था, मैंने एक गवाही में बदल दिया। और इसलिए यह आपके साथ होगा। बंद दरवाजों के पीछे जो किया गया है उससे डरो मत।
अपने दिल को उस भुगतान से परेशान ना होने दें जो किया गया है। हाँ, यह आपके ज्ञान के बिना व्यवस्थित किया गया था। हाँ, यह उन इरादों के साथ योजनाबद्ध था जो शुद्ध नहीं थे, लेकिन मैं वह हूं जो सभी मेरी आवाज के प्रति सजग हो जाऊं। ऐसे क्षण आएंगे जब मैं तुम्हारे हृदय को झकझोरूंगा, जब मैं तुम्हें मानवीय समझ से परे ज्ञान दूंगा, जब मैं तुम्हें उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा जो उस समय समझ में नहीं आएंगे। इन क्षणों को नजरअंदाज मत करो। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए संकेतों को नजरअंदाज मत करो। हर छोटे बदलाव, हर सूक्ष्म चेतावनी, हर दरवाजा जो अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है, यह संयोग नहीं है। यह मेरे हाथ हैं जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तुम्हें ढाल दे रहे हैं, तुम्हें उस मार्ग से दूर पुनः निर्देशित कर रहे हैं जो तुम्हें नुकसान की ओर ले जाने के लिए बनाया गया था। तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम पूछ सकते हो कि मेरे बच्चे, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मुझे यह मिलना चाहिए। इसे समझो, जब तुम मेरा प्रकाश लेकर चलते हो, जब तुम मेरे उद्देश्य में चलते हो, जब तुम मेरी इच्छा के साथ संरेखित होते हो, हमेशा विरोध होगा। जो ताकतें सत्य पर नहीं चलती हैं, वे धार्मिकता को देख नहीं सकती। जो लोग मेरे तरीकों को नहीं समझते हैं, वे मेरे निर्माण के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह हमेशा याद रखो, बदले गए धन में वह शक्ति होगी जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए पहले ही लिख दी है, उसे पूर्ववत कर देगी। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, मेरे वचन पर भरोसा रखो। जो कहा गया है वह अपने इच्छित अंत तक नहीं पहुंचेगा। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई गई थी वह प्रबल नहीं होगी। जो तुम्हें हिलाने के लिए थी वह केवल तुम्हें मजबूत करेगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से, मेरी शक्ति से, मेरे दिव्य संरक्षण से अलग नहीं कर सकता। जागते रहो, प्रार्थना में रहो, अकेले रहो, मेरे साथ भी ये सच्चाई उजागर हो रही है। और जब सब कुछ कहां और किया जाएगा तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर था। तुम समझोगे कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई, और तुम यह जानकर प्रसन्न होगे कि हर पल मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हें जीत की ओर ले जा रहा था। यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। इसे ग्रहण करो, इस पर विश्वास करो, इसे थामे रहो, क्योंकि मेरे शब्द कभी असफल नहीं होंगे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहते हैं, यह कोई मजाक नहीं है। किसी ने घटनाओं के पाठ्यक्रम को उन तरीकों से बदलने के लिए बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया है जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। ऐसी शक्तियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, योजनाएं सामने आ रही हैं और निर्णय लिए जा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करेंगे जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मैं यहां हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं गुप्त रूप से जो कुछ किया गया है उसे उजागर कर रहा हूं, उसे प्रकाश में ला रहा हूं। जो कुछ छिपाया जाना था उसे प्रकट कर रहा हूं। अब तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है कि सत्य सामने आए और सभी धोखे को दूर किया जाए। तुमने इसे महसूस किया है ना तुम्हारी आत्मा में? वह हलचल, वह एक भावना कि कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी आंखों से परे देख सकता है। मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाता रहा हूं, तुम्हें सचेत करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन तुम इस बात को लेकर झिझकते रहे कि किस बात पर विश्वास किया जाए। अब और संदेह मत करो। वह क्षण आ गया है कि तुम जो प्रकट किया जा रहा है उसकी वास्तविकता को समझो। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, मेरे नियंत्रण से परे कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम जो भी कदम उठाते हो उसका लेखा जोखा है। तुम जो भी निर्णय लेते हो वह मुझे और मुझे पता है। मैं अब भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे लिए आशीर्वाद संग्रहित हैं। उन स्थानों में खजाने छिपे हैं जिन्हें तुम्हें अभी तक खोजना है। प्रावधान जो केवल तुम्हारे लिए अलग रखे गए हैं। तुमने सोचा है कि इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। संदेह को अपने विश्वास पर हावी मत होने दो। इस दुनिया की आवाजों को, मेरी सच्चाई को डूबने मत दो। एक बदलाव हो रहा है, एक आंदोलन जिसे रोका नहीं जा सकता। अदृश्य दृश्य आ रहा है और जिसे छाया में रखा गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। मैं वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को उजागर करता है, जो छिपी हुई चीजों को उजागर करता है, जो जहां भी धोखा हुआ है वहां सत्य को सामने लाता है। तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे।
तुम देखोगे कि मैंने जो कहा है वह घटित हो रहा है। तुम भ्रम में नहीं रहोगे, क्योंकि मैं स्पष्टता का ईश्वर हूं और मैं तुम्हारे सामने रास्ता स्पष्ट कर दूंगा। एक महिला है जिसका असली स्वरूप छुपाया गया है, लेकिन मुझसे नहीं। उसने पर्दे के पीछे काम किया है, चालाकी का जाल बुनकर घटनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया है, यह सोचकर कि कोई नहीं देखता, लेकिन मैं देखता हूं। मैं दिल के विचारों को जानता हूं, हर कार्य के पीछे के उद्देश्यों को, अंधेरे में बनाई गई योजनाओं को जानता हूं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अब मैं उसे उजागर कर रहा हूं। वह अब गुप्त रूप से काम नहीं करेगी, वह अब झूठ के पीछे नहीं छिपेगी, वह अब उन लोगों को धोखा नहीं देगी जो उस पर भरोसा करते हैं। मेरा प्रकाश हर छिपी हुई चीज पर चमकेगा और उसके इरादे झात हो जाएंगे। डरो मत, इसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे हाथ से सुरक्षित हो और तुम्हारे खिलाफ कोई योजना टिक नहीं पाएगी। मैंने अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हें घेरने के लिए भेजा है, ताकि वे तुम्हें ऐसी किसी भी योजना से सुरक्षित रखें जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। तुम्हें इस सत्य पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो असफल हो जाता है। मेरे वादे निश्चित हैं, मेरा वचन अटल है और मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम रहस्य उद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हो। एक ऐसा समय जब रहस्यों का खुलासा होगा और सत्य प्रकट होगा। जो आशीर्वाद विलंबित हो गए थे वे अब सामने आ रहे हैं, और जो संसाधन रोके गए थे वे अब जारी किए जा रहे हैं। जो तुमसे छीन लिया गया था उसे बहाल किया जा रहा है, और जो खो गया था उसे वापस किया जा रहा है। लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अपने दिल को खोलने के लिए प्रार्थना में खुद को खड़ा करो। मेरी इच्छा के साथ अपने आप को संरेखित करो और देखो कि मेरा हाथ तुम्हारी ओर से कैसे चलता है। संदेह था, मैं एक विश्वास का बीजारोपण कर रहा हूं। सफलता निकट है, अब पीछे मत हटो। दुश्मन को विचलित या भय के माध्यम से जो तुम्हारा है उसे चुराने की अनुमति मत दो। मेरे वादों को थामे रहो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संरेखित करता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर जो बोला है वह पूरा होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुमने खोया हुआ महसूस किया हो, जहां तुमने सोचा हो कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। मैं वहां तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था, पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारी विश्वास योग्यता अनदेखी नहीं हुई है। इस सत्य को थामे रहो मैं, क्योंकि तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जो कुछ मैंने वादा किया है उसे पूरा करने में तुम्हारी अगुवाई करूंगा। देखो, मैं जो छिपा है उसे प्रकाश में लाता हूं। देखो, मैं सत्य को उजागर करता हूं। देखो, मैं तुम्हें उन आशीषों से परिचित कराता हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुझ पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में मेरी महिमा को प्रकट होते देखोगे। अब समय है, संकोच मत करो, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो मैं क्या करता हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो उजागर होने वाला है वह बहुत समय से छाया में छिपा हुआ था। समय आ गया है कि सत्य सामने आए, अदृश्य को देखा जाए, ताकि धोखे की फुसफुसाहट को रहस्य उद्घाटन की आवाज से शांत किया जा सके। तुम्हारे चारों ओर कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुमने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। एक उपस्थिति, एक घुसपैठ, एक अदृश्य शक्ति उन जगहों पर चल रही है जहां उसे नहीं होना चाहिए। यह कल्पना नहीं है, यह भ्रम नहीं है, यह वास्तविक है, यह हो रहा है। और अब मेरे बच्चे, इसका खुलासा शुरू हो रहा है। वह अंदर आई, उसने एक चाबी का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल बना हुआ है कि उसे यह कैसे मिला, उसे यह किसने दिया, किसने इस सेंध की अनुमति दी, किसने उसे अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोला। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। ऐसी चीजें जो चुपचाप आयोजित की गई, लेकिन अंधेरे में जो किया गया वह हमेशा छिपा नहीं रह सकता। मेरी रोशनी उस पर चमक रही है।
मेरा सत्य झूठ को जला रहा है, मेरा रहस्य उद्घाटन भ्रम को तोड़ रहा है, और अब मेरे बच्चे तुम्हें